Hi everyone, this is Arun once again finding hidden gems of Himachal, and this time I'm going to bring you something very special. I'm going live very soon with Shri Mohan Singh Chauhan ji, legend of Nachi Himachali. He is one of the persons who has promoted Himachali culture around the world through his songs, and I'm going live with him unplugged. We are going to be in this गपशप. तो आइए मोहन सिंह चौहान जी के साथ लाइव जाते हैं. क्या आपको पता है नाटी कितनी तरह की होती है? हम अभी मोहन सिंह चौहान जी के साथ लाइव जाने वाले हैं. कहीं जाइएगा मत, रुकिएगा, बस 2 मिनट में हम आपके साथ वापस आने वाले हैं. ये एक स्पेशल ट्रीट है. आपके जितने भी हिमाचली फ्रेंड्स हैं या जो भी फ्रेंड्स हिमाचली फोक को चाहते हैं, कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको इन्वाइट कीजिए, एक वॉच पार्टी होल्ड कीजिए. आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल कुछ लेके आने वाला हूँ. प्लीज जाइएगा कहीं नहीं, बस हम शुरू कर रहे हैं. मैं बस 1-2 और पेजेस पे लाइव जा रहा हूं. आप बने रहिएगा हमारे साथ. और आज आपको पता चलेगा कि नाटी सिर्फ नाटी नहीं, नाटी में बहुत सारी वेरिएशंस हैं और उन वेरिएशंस को हमें श्री मोहन सिंह चौहान जी से ज्यादा बेहतर और कौन बता सकता है. तो जाइएगा कहीं नहीं. आइए ऑल अपने हिमाचली फ्रेंड्स को, स्पेशली यूथ और बच्चों को इनवाइट कीजिए इस प्रोग्राम को देखने के लिए, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसी शख्सियत को जिन्होंने हिमाचली संगीत को एक नया आयाम दिया है. और आइए इनवाइट करते हैं श्री मोहन सिंह चौहान जी को. हमारे बीच आ चुके हैं श्री मोहन सिंह चौहान जी. नमस्कार सर. नमस्कार. आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि स्वर सम्राट म्यूजिक में आपने आज हमारे बीच एक यहाँ पर एक प्रोग्राम देने का निश्चय लिया है. हाँ जी. मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा. और माता के प्रांगण में मेरा एक छोटा सा स्टूडियो है, उसके लिए मैं आपकी दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ. धन्यवाद. और मेरे दिल में जो कुछ हमेशा से प्रश्न थे नाटी के बारे में, और मेरे जो दोस्त हैं हिमाचली और नॉन हिमाचलीज भी जो हिमाचली फोक को पसंद करते हैं, उनके जो प्रश्न है मैं उनको आपके समक्ष रख रहा हूँ. अब हम लोग तो जो है ना जी, इस जमाने के हम जब नाटी समझते हैं, आजकल तो डीजे वाला जमाना है, तो बस एक ही बीट होती है नाटी की. तो हम तो ये सोचते थे जी कि नाटी सिर्फ वही एक बीट है. नहीं, ऐसा नहीं है. अच्छा जी. नाटी के कई रूप है. अच्छा जी. जैसा मान लो मुंजरा हमारे घर में लगता है बैठ करके. रात अच्छा को बाहर जाने का वो नहीं होता, हॉल नहीं होता, तो घर में बैठ करके मुंजरा गाते हैं लोग, बैठते हैं. अच्छा जी. और वहाँ ज्यादा वाद्य नहीं होती, ढपली खंजरी और ढोलक के साथ मुंजरा करते हैं लोग. एक ढीली नाटी होती है, वो बाहर खलियानों में और बड़े बड़े प्रांगणों में लगाई जाती है. ढीली नाटी बोलते हैं. अच्छा जी. एक तावड़ी नाटी होती है जो डीजे में बजाई जाती है आजकल. अच्छा जी. जिसमें हर आदमी थिरकन महसूस करते हैं. तो इस किस्म की कई नाटियां होती है. अच्छा. कुछ ऐसी नाटियां में कोई वाद्य यंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती. अच्छा जी. जैसे कि लामन है. अच्छा जी. तो लामन भी कई प्रकार के थे. अच्छा जी. झुरियां होती थी, लामन होती है, गंगी होती है. अच्छा. पुराने जमाने में ऐसा तो कुछ नहीं था कि भाई ज्यादा वाद्य यंत्र का भी उतना वो नहीं था, और एक दूसरे को संदेश देने के लिए भी कोई वो नहीं तो होता था. ये उसमें मलकू, लामन, एक दूसरे को अट्रैक्टिव करने के लिए ये चीजें गाई जाती थी. शादी ब्याह में लामन, और वैसे लामन कई तरह के लोग अपर में गाते थे. हाँ जी. तो ये चीजें कई प्रकार की होती. वाह वाह वाह. अब सुना आप लोगों ने, नाटी जो है सिर्फ एक नहीं है, इंडोर नाटी है, आउटडोर नाटी है. जब सर्दी में बर्फ गिरी होती है बाहर और लोगों को एंटरटेनमेंट का साधन चाहिए होता था, उसके लिए मुजरा बना था, जो घर के अंदर भी बैठ के सब लोग परिवार के एंजॉय करते थे. वाह वाह. और हम आपको इसका सबका एग्जांपल देंगे, तो आप जाइएगा कहीं नहीं, सुनिएगा. लेकिन जो हमने आपसे सीखा कि ऐसी भी नाटियां थी जिसमें म्यूजिक की जरूरत ही नहीं होती थी. और आप कह रहे हैं कि नाटी सिर्फ एक डांस का साधन, ये मनोरंजन का साधन नहीं था, कम्युनिकेशन का भी, भाव अभिव्यक्ति का साधन भी था. और हम चाहेंगे कि आप हम सबको, हमारी जो जनरेशन है और नेक्स्ट जनरेशन है स्पेशली, उनको थोड़ा थोड़ा फ्लेवर दें इन सब चीजों की, जानकारी मिले कि हमारा जो हिमाचली कल्चर है, जो हमारा शिमला और महासू का फोक है, उसमें जो डेप्थ है और उसकी जो आवाज का माधुर्य उसके साथ जादू चढ़ के बोलता है, वो हम सब लोग उसका एंजॉय कर सके, आनंद ले सके. जी. इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है होती है ढीली नाटी. तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे. पहले हम लोग स्लो से चलते हैं, स्लो से तीव्रता की ओर. तो सबसे पहले ढीली नाटी. तो ढीली नाटी की विशेषता क्या है, पहले तो ये बताइए सर हमें. ढीली नाटी एक अलग किस्म का नृत्य होता है. अच्छा जी. उसमें लोग बड़े स्लो डांस करते थे और उसमें हुड़दंग नहीं बजता था. अच्छा जी. तो उसकी एक बीट बड़ी स्लो होती थी और जिसमें माला में लोग नाचते थे और
सब आनंद लेते थे। अच्छा जी। उसमें वो नहीं बजता था जैसे आज डीजे में बजता है। वो उसमें नाचने का अलग सा एक माहौल बनता था। जैसे कई किस्म की आपने देखी होगी, जैसे ताई बलोदासी है, हाँ जी, है ना, जो ढीली नाटी थी। अच्छा जी। कुलरनी की आलो छिरामा, वो ढीली नाटी होती थी। तो ऐसा करते हैं जी, इसको सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं रखते हैं, अगर आप हमें थोड़ा सा फ्लेवर दे दें। आपने दो बताई, एक तो रामा, तो हमें थोड़ा सा फ्लेवर अगर आप दे दें कि कैसे इसको गाया जाता था और इसमें क्या रिदम बजता था। ढीली नाटी का जरा रिदम प्ले कीजिएगा। तो लीजिए, आनंद लीजिए ढीली नाटी का पहले। ये था एक छोटा सा सैंपलर जो हमें श्री मोहन सिंह चौहान जी ने दिया ढीली नाटी का, जो कि बहुत ही, जिसके डांस के लिए एक हुनर चाहिए, आपकी बॉडी में लचक चाहिए और आपके जोड़ों में जो है स्वर के साथ झूमने की शक्ति चाहिए, है ना जी? ठीक बात है। एक और सॉन्ग आपका बहुत फेमस है और फेवरेट है जी, वो है साई बोलो दासी है हो। तो ये भी ढीली नाटी का ही सॉन्ग है, उसी रिदम का सॉन्ग है। आइए उसका भी स्वरपान करते हैं, साई बोलो दासी है हो। आपकी आवाज में जो जादू है जी, मैं सब दर्शकों से एक भाव शेयर करना चाहता हूं कि जो आज का म्यूजिक है उनको सुनकर पांव तो थिरकते हैं लेकिन दिल धड़कते नहीं। और जो ये भावना के साथ गाया हुआ, भावों को स्वरों में पिरोया हुआ जो म्यूजिक है, उसमें सीधा वो दिल को छूता है ना? अगर जैसे भाव हैं आप गा रहे हैं और मेरे अंदर वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो आइए सफर को जारी रखते हैं जी। तो ढीली नाटी से अब हम चलते हैं रैली की तरफ। तो रैली क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। कब ये गाए जाते हैं इस तरह के सॉन्ग, कहाँ पे किस तरह का डांस इसमें होता है जी? ये माला के साथ गाए जाते हैं जी। अच्छा जी। बाहर खलियानों में, आंगन में, वो बड़े ट्रेडिशनल सॉन्ग तो बड़े उससे गाए जाते हैं, हिसाब से गाए जाते। आज तो हर किसी का ट्रेडिशनल सॉन्ग बनता है। हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे सतीकू जी की प्रथा थी या कोई लुता की नाटी थी, इस किस्म की नाटियां होती थी जिसमें लोग, औरतें और मर्द सब मिलकर के साझा होकर के उन नाटियों को मजा लेते थे गाने में। अच्छा जी। उसमें उसको माला नाटी कहते थे। माला नाटी हम लोगों ने देखा है, सुबह हो जाती थी, लोग खलियान में एक दूसरे का हाथ पकड़ के भ्रातृत्व भाव को और स्ट्रॉन्ग करते हुए इन नाटियों को गाते थे। तो आइए इन नाटियों का भी एक टेस्टर लेते हैं, सैंपलर लेते हैं एक बार फिर से। रैली नाटी। चले
बोलो के छे पाए बागरथिया एतड़े मेरो बागरथिया एतड़े मेरो सिणीरी नेड़ी डोकरी ने मोए दानो रे सेरो बागरथिया दानो रे सेरो। वाह वाह, आई होप भी झूम रहे हैं क्योंकि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। पिठी दे घोड़े बागरथिया पिठी दे घोड़े नाले रे मिले बाबू माथी मुके सर परे चढ़े सर पर चढ़े बागरथिया सर परे चढ़े। वाह 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 वाह, धन्यवाद जी, धन्यवाद। वाह 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 वाह। भाई और बहनों, अगर आप इसको सुन रहे हैं मेरी तरह के आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं या नहीं, आप कमेंट्स में लिखिएगा। और भूलिएगा मत, अभी हमारा सिर्फ अर्ध विराम हुआ है। अपने फ्रेंड्स को बुलाइए, ये एक ऐसा मौका है एक लेजेंड के साथ उनकी आवाज को सुनने का। और आप देख सकते हैं कि इनकी आवाज अनप्लग्ड शायद जो कंप्यूटराइज सॉन्ग्स होते हैं उनसे कहीं बेहतर है। जब मैंने इनकी आवाज को पहली बार सुना तो मुझे लगा कि जो इनके यूट्यूब पे कुछ सॉन्ग्स कंप्यूटराइज वॉइस के साथ में है वो इनकी आवाज के साथ में इनजस्टिस है। और ये मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं आपको ऐसे दिल से दिल सामने बैठकर बस आपको सुनूं, और आज मेरी वो इच्छा पूरी हो गई है। धन्यवाद जी। जब भी मैं श्री मोहन सिंह चौहान जी की बात करता हूं, और ये बता रहा था कि आज मैं इनसे मिलने जा रहा हूं, बताइए कौन सा सॉन्ग मुझे जरूर इनसे सुनना चाहिए। तो अब जब भी इनका नाम आता है तो उस सॉन्ग को लोग हमेशा याद करते हैं। वो सॉन्ग है रंजी वजीर का सॉन्ग। वैसे इसकी बड़ी पौराणिक कथा है। अच्छा जी। इतनी जानकारियां तो हमें भी नहीं है। पुराने जमाने में ट्रेडिशनल सॉन्ग हुआ करते थे, गाया करते थे लोग। एक स्टेट के वजीर थे और भेड़े चराते थे, भेड़े मिक्स हो गई। भेड़े जो थी वो वेल्थ का एक सिंबल हुआ करता था जी। तो जब वो भेड़े मिक्स हो गई तो उनकी लड़ाई हो गई, और उस जो लड़ाई का जो पूरा सीन है उनकी कॉन्वर्सेशन है। और कैसे आपने फिर मुझे बताया था कि वो लड़ाई को शांत कराने के लिए एक तरफ की जो प्रिंसेस थी या रानी थी, उसने दूसरी तरफ के वजीर को अपना धर्म भाई बना लिया था, और उसे कहा था एक जन्म के लिए नहीं, मैं तुझे 7 जन्म के लिए अपना भाई बना रही हूँ। और युद्ध जो है विराम पे आ गया था। आइए सुनते हैं श्री मोहन सिंह चौहान जी के द्वारा गाया गया ये सॉन्ग जो बहुत ही फेमस है, जिसको इन्होंने अमर कर दिया, रंजी वजीर। और रहली नाटी का ये सॉन्ग है। देखिए रिदम अलग है, पिछली नीली नाटी से चेंज रिदम है। चंचलो माथे चांदीरो ने घरो बाजिलो बे चंचलो माथे चांदीरो ने घरो गौजुरले किरण छौ चतुर छोहारो गौजुड़ले किरण छौ चतुर छोहारो टिकर रे ना रणुआ तेरो टाणो करू टाणो बीजो करियो राणे जोग वलटे करले बिशिटके सुए सात जुगरे रंजिया तेरे बइन हुए। वाह वाह। बोला डोडी रे ना डोडी रे बोलो गोसरे पोजलो ओसरी दुनो सुखड़ी ना सुखड़ी ना खाइंदो दुनी बिथरी रो सुनो सुखड़ी ना सुखड़ी ना खाइंदो दुनी बिथरी रो सुनो। वाह 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 वाह।
ये है श्री मोहन सिंह चौहान जी, स्वर सम्राट, लिविंग लेजेंड। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट उपाधि से भी सम्मानित किया जा सकता है, जा चुका है, हिमाचल में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी। आपने ये गाना सुना रंजी वजीर, ये गाना जरा कोशिश करके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। इतनी सुलभता के साथ इन्होंने इसको गा दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई और सिंगर अब ऐसा होगा जो इतनी सुलभता के साथ, इतने माधुर्य के साथ इस सॉन्ग को गा सकता है, और वो भी उस गाने की आपने उसमें आत्मा डाल दी है जी। बहुत ही सुंदर जी, मजा आ गया। आई होप आप लोग भी इस जो हमारी जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। तो हम ढीली नाटी से आए थे रैली पे, आपने रैली का एक आनंद लिया। हमने आपको श्री मोहन सिंह चौहान जी की आवाज में ये 2 सॉन्ग भी सुनाए। अब आगे चलते हैं जी। अब इसके बाद जो थोड़ी सी और फास्टर बीट है हमारी नाटी में, वो है मुजरा। तो मुजरे के बारे में आपने बताया कि मुजरा जो है वो इंडोर डांस है। घर के अंदर बैठ के लोग गोलाई में बैठते हैं और बीच में 1 या 2 लोग जो है वो डांस करेंगे और ये गाने गाए जाएंगे। मेरे फेवरेट हैं जी ये। और मैंने जब इनके सपुत्र जो है लोकेंद्र चौहान जी से भी पूछा, लोकेंद्र जी जब आप बचपन में थे और लोग कहते होंगे श्री मोहन सिंह चौहान जी के बेटे हो, चलो गाना गाओ, तो आपको कौन सा गाना याद आता था? तो इन्होंने कहा जी मुझे भी वही गाना याद आता है जो आपका भी फेवरेट है, घास काटा पॉइनी दाची है। तो ये है मुजरा। अब देखिए, आप बीट की वेरिएशन को सुनिएगा और गाने के स्टाइल की वेरिएशन को देखिएगा और जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि आप एक पे आनंद है और कोई तो बीच में एक या आप ही इस नाटी पे डांस कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं मुजरा, घास काटा पॉइनी दाची है, श्री मोहन सिंह चौहान जी। हाथ काटा पॉइनी दाची है, मेरे रोए नजरो तांदे। हाथ काटा पॉइनी दाची है, मेरे रोए नजरो तांदे। तो मैं तो तुझे ही देखता रह गया, तेरी सुंदरता को देखता रह गया, और तेज दराती थी उससे मैंने अपना हाथ काट लिया। बेगिला गो तेरे सासोरी, अब नहीं सोई दो मेरे। बेगिला गो तेरे सासोरी, अब नहीं सोई दो मेरे। बेगे पोईने हाथ डारू काटिने तेरे। बचे सब बेगे पोईने हाथ डारू काटिने तेरे। बड़ा बनेगा सोरा भारा, डपला जूरो शिदा तेरी। बड़ा बनेगा सोरा भारा, डपला जूरो शिदा तेरी। जब जालो गोरी को तेरे, और दिया पीठी दो मेरी। जब जालो गोरी को तेरे, और दिया पीठी दो मेरी। हाथ काटा पॉइनी दाची है, मेरे रोए नजरो तांदे। हाथ काटा पॉइनी दाची है, मेरे रोए नजरो तांदे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वाह 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 वाह। ये तो ऐसा गाना है जिसको हमने पता नहीं कितनी, ऐसी कोई मैरिज नहीं होगी जिसमें ये सॉन्ग नहीं हुआ होगा 80s में 90s में। और अगर आपने हिमाचल की कोई भी वेडिंग एंजॉय की हो तो एक सॉन्ग ऐसा था जो बजता ही बजता था। ये सॉन्ग इतना फेमस हो गया, इतना पॉपुलर हो गया। छोटी वाला सॉन्ग आइए श्री मोहन सिंह चौहान जी की आवाज में सुनते हैं। हम हैं अनप्लग्ड मोहन सिंह चौहान जी के साथ में, आइए।
बोला तू चाहिँ डारो डारो रे छोटिए हाँ चाहिँ बेर गराने गिरे हाँ चाहिँ बेर गराने गिरे छोटिए हाँ चाहिँ बेर गराने गिरे बोलो थोड़ी थोड़ी लागो मुंबा तेरे ससुरी सिरिंद रोरी लगदी बेगी रे सिरिंद रोरी लगदी बेगी रे छोटी है सिरिंद रोरी लगदी बेगी रे बोलो बोमटे से कुला दे हाय रे छोटिया बोलो लागो गिंदुरो खेलो रे बोलो लागो गिंदुरो खेलो रे छोटिया बोलो लागो गिंदुरो खेलो रे बोलो 8वीं क्लास दे हाय रे छोटी है बोले हुए 8वीं दे फेलो रे बोले हुए 8वीं दे फेलो रे छोटी है बोले हुए 8वीं दे फेलो रे बोलो नेरुआ की लगे गे सीधे शोर को में बोमटा की खोरे चुराए रे बोमटा की खोरे चुराए रे छोटी है बोमटा की खोरे चुराए रे बोलो बोमटे से कुला दे हाय रे छोटी है बोले रोए पढ़ दे आए रे बोले रोए पढ़ दे आए रे छोटी है बोले रोए पढ़ दे आए रे बोलो फूलो नो फूलड़ू हाय रे छोटी है बोलो फूलो बाड़ी रो बुटो रे बोलो फूलो बाड़ी रो बुटो रे छोटी है बोलो फूलो बाड़ी रो बुटो रे थोड़ी थोड़ी लागो मुँह बदे रे सासो की सिरिंद राखी कर दो फोटो रे सिरिंद राखी कर दो फुटो रे छोटी है सिरिंद राखी कर दो फुटो रे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, धन्यवाद जी, धन्यवाद। वी आर अनप्लग्ड विद श्री मोहन सिंह चौहान जी और हम लोग बैठे हैं अभी स्वर सम्राट स्टूडियोज जो है म्यूजिक स्टूडियो हाटकोटी में, जहां पे ना सिर्फ म्यूजिक को रिकॉर्ड किया जाता है बल्कि म्यूजिकल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित भी किया जाता है। ये मेरी जो है दिली ख्वाहिश थी और एक बकेट लिस्ट होती है कि आप इस दुनिया को छोड़ने से पहले क्या करना चाहते हो। तो मैं चाहता था कि मैं हिमाचली जो फोक है उसके बारे में आपके साथ गुफ्तगू इस तरह से करूं, और ना सिर्फ गुफ्तगू हो, लोग अब गूगल पे जाके टाइप तो कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं जी, लेकिन जो ये दिल से दिल की बात होती है आमने सामने बैठ के, इसका मजा ही कुछ और है। और आपके जो आपने आज हमें समय दिया और आप इतने, आपका जो मधुर चरित्र है, इतना दिल को छूने वाला आपका व्यक्तित्व है, उसने मेरी भी एक बहुत बड़ी जो विश थी उसको साकार कर दिया। और ये कोशिश इसलिए ताकि हम सब लोग अपने हिमाचली कल्चर के बारे में जान सकें और हम लोग बहुत प्राउड के साथ कह सकें कि हमारा कल्चर बहुत रिच है, हम पहाड़ी हैं, हमें पहाड़ी होने पे गर्व है, हमें भारतीय होने पे गर्व है, हमें पहाड़ी होने पे भी गर्व है। हम पहाड़ी हैं और हम वी आर प्राउड ऑफ बीइंग पहाड़ीज। हमारा कल्चर बहुत रिच है, उसकी वेरिएशन आप देख रहे हैं। देखिए कैसे इन म्यूजिक की वजह से, मैं तो, आप मेरी आवाज में बदलाव सुन रहे हैं ना, इन आपकी जो आवाज है उसने मेरे अंदर एक नए एंथुजियाज्म को भर दिया। आपको भी मेरा एक नया चरित्र नजर आना शुरू हो गया होगा। तो आइए हम लोग अब चौथी पादान पे चलते हैं। हमने पहले आनंद लिया ढीली नाटी का, उसके बाद हमने आनंद लिया रैली का। तो ढीली नाटी जो थी उसकी जो रिदम थी वो अलग थी, आपने देखा उसके सॉन्ग अलग थे, वो कब गाया जाता है ये अलग था। उसके बाद हमने रैली का आनंद लिया जिसको हम खले में गाते हैं। आपने रंजी वजीर को सुना जो एक बहुत ही लेजेंडरी सॉन्ग है और एक लेजेंड की आवाज में सुना। उसके बाद हमने मुजरे के बारे में इनसे जाना कि मुजरा जो होता है
वो घर के अंदर किया जा सकता है, लोग बैठते हैं और बीच में कोई खड़ा होकर डांस करेगा तो मुजरा। अब हम जो है चौथे आयाम पे पहुंच गए हैं, इसको कहते हैं तावली नाटी। जो तावली नाटी ने अभी बाकी सबको ओवरशैडो कर दिया है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो तावली नाटी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मतलब एक तो है आजकल की बीट्स के ऊपर जिसकी सबकी सेम बीट रहती है, लेकिन तावली नाटी कब गाई जाती थी, किस तरह के गाने इसमें गाए जाते थे? वैसे तावली नाटी का एक अलग से महत्व है। हाँ जी। ये जैसे हमारे देवताओं के गीत होते थे, जैसे बिरसुई था, हाँ जी, ये तावली नाटी में गाया जाता था। ये जागरे के ही दिन ही इसको गाया जाता था, आगे पीछे इसको नहीं गाया जाता था। कुछ ऐसे जैसे कोमला रानी है, आगे गाते थे जब रात को खुलती थी, जब लोग रात को दिवाली में नाचते थे, उसके बाद जब रात खुलती तो कोमला रानी गाते थे। ये कुछ ऐसे गीत होते थे जो दैविक शक्तियों के इससे होते। कई दफा इसमें दैविक शक्तियां भी आती थी, है ना जी। और माला के गीत भी इसी तरह से, कुछ हारले होती थी, मोहला मिलाइए केरे मिलाइए, तो चला हुआ होता था, लेकिन हारुल टाइप होते थे वो गीत। लीजिए, हम तो चाहते हैं कि आप इस विधा को रखें, आप इस विधा को बाकी लोगों तक भी सिखाएं ताकि ये फैले, क्योंकि जो ओरिजिनलिटी है हमारे म्यूजिक की और आवाज की, जो आपकी आवाज में हमें अनुभव हो रही है और होती आई है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जो आपकी आवाज को सुन के दिल को एक बहुत प्रसन्नता होती है, या जब आप कोई सैड सॉन्ग गाते हैं, आप दिलों को छूते हैं, इमोशंस इन्वोक होते हैं, उसका कोई बराबरी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आपको भगवान बहुत लंबी आयु दे, आपको बहुत अच्छी सेहत दे, ताकि आप इस विधा को ना सिर्फ अपने द्वारा बल्कि दूसरों को भी उनको सीखने का मौका मिले आपसे। और मैं चाहूँगा जो यूथ हैं, अगर आप ऐसा कुछ जो आज का हमारा प्रोग्राम है उससे प्रभावित होते हैं और आप में ये इच्छा जागृत होती है कि मुझे भी कुछ ये विधाएं सीखनी है, मुझे नहीं पता कैसे गाई जाती हैं, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। मेरा नाम अरुण भारद्वाज है। आई हैव बीन ब्रिंगिंग जेम्स ऑफ हिमाचल टू यू। arunb.com मेरी वेबसाइट है, आप जाइए और मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। arunb.com ARUNB.com। और हम लोग बैठे हैं स्वर सम्राट स्टूडियो में। हमने बात की तावली नाटी की, और मैंने ये भी सुना था जी कि जैसे जो वॉरियर होते थे, जब पुराने जमाने में लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, तो वॉरियर्स को खूंद कहा जाता था, है ना। तो खूंदों को जोश दिलाने के लिए भी कुछ ऐसे सॉन्ग होते थे। और तावली नाटी की जब बात आती है, और चाहे वो माला में भी जब लोगों को मन करता है कि थोड़ा सा और जोश भरा जाए, तो एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग है जो हर जगह गाया जाता है। अगर तावली नाटी किसी को बोलने तो एक पहला सॉन्ग जो याद आएगा वो होगा काली और हांडो। तो अब हम चाहेंगे आपकी आवाज में हम काली और हांडो जो है वो सुने। बेबी चौहान जी और लोकेंद्र जी अभी तैयारी कर रहे हैं हमारे लिए, बीट्स चेंज कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अब सडनली हम लोग बिल्कुल डिफरेंट बीट पे जा रहे हैं, डिफरेंट रिदम, डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट एंथुसियाज्म। तो आइए सुनते हैं काली और हांडो। कालियारो हांडो रे हांडो लागो जुम दो जानकू कालियारो हांडो रे हांडो लागो जुम दो जानकू कालियारो। कालियारो हांडो रे लाकड़ो सिरानारो से भी नहीं कांडो रे लाकड़ो सिरानारो से भी नहीं। रूम कुए दानो रे उखड़ी गए जान कुकुट रूम कुए दानो रे उखड़ी गए जान कुकुट रूम कुए। रूम कुए दानो रे कुपड़े गऊ मेढे जान कु सोमोशिला नोरे कुपड़े गऊ मेढे जान कु सोमोश। बिजली रखा बारे साउड़े रे बेसारदा जान कु बिजली रा ए बिजली रखा बारे साउड़े रे बेसारदा जान कु बिजली रा ओ बिजली रखा बारे ताऊ तो सुखा जान कु दाई तीपतिया
तीबतियाला मारे ताम तो सुखा जान कुजालिए तीबतिया तिउनी लगे पागोरे तोर तो लगा सावड़े जान को तिउनी लगे पागोरे तोर तो लगा सावड़े जान को तिउनी लगे पागोरे तोर तो लाए जान को दाइए कूड़ू दे ला गोरे तो लाए जान को दाइए कूड़ू दे। ऐसा कोई टूर्नामेंट में हम लोग अक्सर जाते थे और फोक सॉन्ग्स में मैं बहुत फोक डांसेस में पार्टिसिपेट करता था और ऐसा कोई शायद फोक डांस का ट्रुप नहीं होता था जो ये वाला सॉन्ग नहीं गाता था। लेकिन मुझे बड़ा याद आता है एक सॉन्ग जो तावली नाटी का। अब जब हम फोक डांस करते थे तो ये जो हम लोग अच्छा तो लोकेंद्र जी कह रहे हैं इनका एक फेवरेट सॉन्ग है जो अपने पिताजी की आवाज में सुनना चाहते हैं, तो लोकेंद्र जी हम जरूर से सुनाएंगे। आज हम अनप्लग्ड हैं बेसुनीता। आइए सुनते हैं एक और बहुत ही मधुर सॉन्ग। अब तावली नाटी में है तो आइए, अगर आप डांस कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो मेंटली मैं तो झूम रहा हूं। मेरी सुनीता रेशमी रांडे है तेरा रुमालो, मेरी सुनीता रेशमी रांडे। ये हैं बेबी चौहान एंड लोकेंद्र जी मेरी दाहिनी तरफ, दोनों सिंगर्स हैं। मेरी सुनीता नाचती मेरे कोरी देख मालो, मेरी सुनीता नाचती मेरे कोरी देख मालो। मेरी सुनीता पक जाने बागोरे के, मेरी सुनीता पक जाने बागोरे के। मेरी सुनीता मोर जाने पोषा देश, मेरी सुनीता मोर जाने पोषा देश। मेरी सुनीता रेशमी रांडे है तेरा रुमालो, मेरी सुनीता रेशमी रांडे है तेरा रुमालो। मेरी सुनीता नचती मेरे कोर देख मालो, मेरी सुनीता नचती मेरे कोर देख मालो। वाह 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 वाह, धन्यवाद जी। सो लोकेंद्र जी हमने आपकी फरमाइश को सुनाया और धन्यवाद हम लोगों को म्यूजिक में साथ देने के लिए। बेबी जी हमारे कंट्रोल्स पे बैठे हैं, हमारे लिए बीट्स भी प्ले कर रहे हैं। लोकेंद्र जी जो अपने आप में भी बहुत ही होनहार प्रतिभा हैं, दोनों सिंगर्स हैं, आप इनके बारे में सर्च कीजिएगा। धन्यवाद, मजा आ गया। जब टूर्नामेंट में हम लोग फोक डांस करते थे तो जब फोक डांस का एंड होता था ना तो ये वाला सॉन्ग मेरे ख्याल हमने सबसे ज्यादा बार गाया है और फिर हम लोग डांस करते करते स्टेज को छोड़ते थे। और वो सॉन्ग था जो मतलब जब मैं इसके बारे में सोचता भी हूँ तो जोश भर देता है। मेरे ख्याल ये खुंदो का सॉन्ग था, पितलोरे ने कांगने बोले सुनर हाई सभा से मैं बोलूंगा। ये वाला सॉन्ग बहुत, आप ही हमारे साथ जुड़िएगा, ये अनप्लग्ड वर्जन है, आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। इस सॉन्ग को जरा फील कीजिए, इसकी एनर्जी को फील कीजिए। आइए शुरू करते हैं ये तावली नाटी का एक और एग्जाम्पल। गोशुदा दुआ मला पितलारी कंगनी होला गोशुदा बोला गोशुदा दुआ मला पितलारी कंगनी होला गोशुदा बसे गोशुदा दुआ मला पेटोरी ने बेदनियारा कोयना बोला कोयना मुआ मला पेटोरी ने बेदनियारा कोयना बसे। अरे पितलारी कंगनी होला गोशुरा
भाई गोशुरा दुआ मला पितलारी कंगनी होला गोशुरा बच्चे गोशुरा दुआ मला पेटोरी ने दे दुनिया रा कोई ना भाई कोई ना मुआ मला पेटोरी ने दे दुनिया रा कोई ना। वंडरफुल जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये आपने एक एग्जाम्पल देखा तावली नाटी का, और तावली नाटी जो है यूजुअली एक क्रिसेंडो होता है, इसके बाद प्रोग्राम्स एंड हो जाते हैं। तो ये था चौथा पायाम। तो हमने ढीली नाटी देखी, रायल देखा, मुजरा देखा, तावली नाटी देखी। अब आप सोच रहे होंगे इसके बाद क्या? इसके बाद इसके बाद हम आपको, मैंने कहा था ना आपको हम एक सरप्राइज देने वाले हैं। एक्चुअली जो ये 5वीं विधा है हिमाचली नाटी की, जब मैं बेंगलोर से हिमाचल आ रहा था, मेरे मन में एक ये भावना थी कि ये जो 5वीं विधा है जिसको हम कहते हैं लामन, आपने शायद लामन ग्रुप के बारे में सुना होगा, लामन के बारे में सुना होगा। ये जो विधा है इसको गाने वाले लोग बहुत कम हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके लिए जो वॉइस स्पेक्ट्रम चाहिए होता है, वॉइस में ब्रेथ चाहिए होती है, उतार चढ़ाव चाहिए होता है, कंपन चाहिए होती है, पहाड़ी के शब्दों को, वो जो ठेठ पहाड़ी है उसमें बोलने की जो ताकत चाहिए होती है, वो बहुत ही रेयर है। और श्री मोहन सिंह चौहान जी एक ऐसे जेम हैं, एक ऐसी मणि हैं जिनके पास भगवान ने वो आवाज दी है। और मैं चाहता था कि आज का हमारा जो ये गपशप सेशन है, इसमें हम इन लामनों के बारे में और कुछ लामनों का एग्जाम्पल लेके उनको हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के लिए छोड़ के चले गए। कहते हैं कि हम ना रहेंगे तुम ना रहेंगे, रह जाएगा प्यार ये, हम मिट जाएं तुम मिट जाओ, प्यार ना हो ये कम, प्यार लो प्यार दो। तो आज जो लामनों के द्वारा जो भावों की अभिव्यक्ति होती थी, एक तरह से आपने मुझे बताया आज के प्रेम संवाद हुआ करते थे, बिल्कुल है ना जी, शादी ब्याह में गाए जाते थे, शादी ब्याह में गाए जाते थे। अब शादी ब्याह में होता था कि भाई अब जब जाएंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे लोगों को अपना दिल की बात बताएंगे, तो वो लोग आपस में संवाद करते थे, हाँ जी। किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्टिव करना है, आकर्षित करना अपनी तरफ। तो लामन द्वारा वो गाया जाता, बहुत पुराने गाने थे, आज तो उसको कोई नहीं गाया करता। क्यार में रोपाई के वक्त होते थे, जब क्यार में रोपाई की जाती थी धान की, तब भी उसको महिलाएं गाती थी। तो आज इसको गाने वाले बहुत कम बच गए। ये जैसे आपने क्लासिकल, अगर आप हिंदुस्तानी की बात करें तो भीमसेन जोशी और गंधर्व, उनकी जो कैटेगरी है जो मानी जाती है, वही कैटेगरी जो वो जो सिंगिंग करते थे क्लासिकल हिंदुस्तानी की, उसी कैटेगरी में लामन आते हैं और श्री मोहन सिंह चौहान जी आते हैं। आप जब एक सैंपल सुनेंगे लामन का, जिसमें म्यूजिक की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी आवाज में आपको वो संगीत सुनाई देगा। आइए आंख बंद करके उस संगीत को महसूस करते हैं। इसको कानों से नहीं सुनिएगा, दिल में महसूस करके सुनिएगा। लामन के हमें थोड़ा एग्जांपल बताइए। जब शादी होती थी, जब लोग जाते थे शादी ब्याह में जाते थे, तो दूर से जब पहुंचने वाले होते थे तब उनकी तरफ एक इशारा होता था, अच्छा जी, जिससे मिलना होता था कि मैं आपके गांव में आ रहा हूँ। अच्छा। तो उस तरह से वो कुछ इस अपने लामन के द्वारा उनको ये सुनाई दिया जाता था। वाह। तो वो मैं आपको संगीत में प्रेम का इजहार और प्रेम भाव का जो है, ये प्रेम रस का जो है एक लामन है। तो मैं उसके एक लाइन आपको जरूर सुनाता हूँ, लेकिन ये गाना बड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होती है। तो पेश करता हूँ, अगर आपको पसंद हो तो। तोंगोरे तोइले देखे बड़ू नेताओं की चुटदा ताखी तेरे मासरी कानी तोइला लोबे मोरूला लालचे हिजबे यारिये लगी थी उछड़ी तेरी नींद के मोयो दुए रे आखी पे नड़वियो मेरी देवा राजा जागू
चोरी तेरी जलायो यो नानी दे बाउलो झुला गयो गनियो मेरी। ये लामन गाए जाते थे। देखिए आपकी आवाज के जादू से आपने आंखों को नम कर दिया। ये खुशी के आंसू हैं। इनके संगीत ने ऐसे दिल को छूते हैं। ये इनकी आवाज की जो वाइब्रेशंस है, कंपन है, पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं। आप मेरे से एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उस तरफ बैठे हैं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आज कि मैं इनके बिल्कुल साथ में बैठा हूं और जो इनके ये होंठों से, गले से, दिल से आवाज निकल रही है, ये सीधी दिल को छू रही है। मुझे ज्यादा शब्द इनमें से समझ ना भी आए हों, लेकिन जो आपकी आवाज की कंपन, आपके भावों की अभिव्यक्ति, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से जो भाव अभिव्यक्त हुए, देखिए उन्होंने खुशी के आंसू ला दीजिए। तो भूख लगे आमिया दे दू पारे चाने चीज लगे लाओ भैया कुल दे नांगने देओ आने देरो गौंडे शोले पियो शोरो गुट्टू मिर्ज लग दे नहीं मुओ राते किए के जिया पछड़े सुतू। धन्यवाद जी। आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हमें बताइएगा भी कि इसमें क्या स्टोरी कम्युनिकेट हुई। मुझे ये समझ आ गया कि तुम्हारी याद में मेरे से जो नींद नहीं आ रही और मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस पसली में मैं सोऊं। हाँ, लेकिन और क्या बताया गया था इसमें पूरे जो लामन है ये जी? लामन में जैसे बोला जैसा शुरू किया था कि कल शाम को तेरी बात चली थी। जब अच्छा। बैठे थे तो बात चली होगी कि भाई वो भी बैठे थे, सामने बातचीत होगी, आप बात कर रहे होने। हाँ जी। तो उनके आंखों में आंसू टपक आए। अच्छा जी। उनकी याद में। तो जब उसको पूछा कि भाई आप रो क्यों रहे? हाँ जी। तो उन्होंने धुएं का बहाने करके कहा कि नहीं मैं रो नहीं रही, धुआं लगा इसलिए मैं अपने मेरी आंखों में आंसू आए। तो इसके ये भाव थे। इसको दोबारा सुना दीजिए। अब हमारे को अर्थ पता चल गया एक बार फिर से। देखिए आंखों में आंसू तो वैसे ही आगे सुन के। अब आप यही वाली दो लाइनें जो आपने बताया ना कि क्यों रो रही थी, और तो उसने कहा कि नहीं मैं रो नहीं रही थी, मेरी आंखों में आंसू। वो छुपाना चाहती है अपने प्रेम को, लोगों के सामने अभिव्यक्त नहीं करना चाहती। हाँ जी। तो बोलते कल शाम को जब बात हुई, हाँ। हिजवे यारिये लगी थी मुशड़ी तेरी नीण के मोयो दुमेरे आखी बेनड़ियो मेरी। ये भाव थे। वाह 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 वाह। और मुझे पक्का पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को भी ये भाव अब समझ में आ गए होंगे। भाव को आपने पहले तो आपने सिर्फ उसको म्यूजिक के द्वारा सुना, अब शब्द भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये तो एक फिलॉसफी है, लामन सिर्फ सुनने की चीज नहीं है। और ये मेरी दिली इच्छा थी कि इन लामनों को हम डॉक्यूमेंट करें डिजिटली, ताकि हमारी जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचे रहें। भगवान ने आपकी जो आवाज है उसको एक विशेष आई थिंक ब्लेसिंग दी है। लामन और तरफ भी गाए जाते थे जी। अच्छा जी। वो मतलब दूसरे तरफ से भी गाया जाता था उसको। अच्छा जी। जैसे नानिये शेते भी गंडेरे फोरे रे जोबे अंधे थे ते मसोरी खानी ओळखे ओ तापो निंदा था ए नानिये जे बोदे ओ करे रे आटोरे बोणे नो
बाटुए बिदे होले फेरी रे नखो मिलो राते की सुनो रे आप दिशुता ए नानिए गाड़ी दाओ ओ तेरी रे और भी याद भी फागुरे फेरे रे तेरे खानी ती नानिए लाचियो इपो देखेलो ए नानिए जे बदियो ओ मेरे रे। ये 3-4 आदमी इसको इकट्ठा गाते थे, तो मुझे तो अकेले ही आज तो हम इतनी खुशनसीब हैं कि आप अकेले ही सब सुना रहे हैं। प्लीज इन सॉन्ग्स को स्पेशली अपने बच्चों को सुनाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हिमाचली जिन्होंने कभी भी नाटी को सिर्फ नाटी से, वो जो डिस्को नाटी है उससे ज्यादा कुछ नहीं समझा हो, उनको उसकी डेप्थ का पता चले, ब्रेथ का पता चले। स्पेशली जो ये लामन सॉन्ग है, प्लीज अपने जो आपके घर में बड़े हों, बुजुर्ग हों, उनसे जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस लुप्त होती विधा को एक बार सुनने का मौका मिले। वो भी जो हमारे स्वर सम्राट हैं श्री मोहन सिंह चौहान जी। आपने इनकी आवाज़ के जादू को देखा, बिना किसी म्यूजिक के गाना ऐसा क्या सरल है, लेकिन इन्होंने उसको सरल कर दिया। और सूर्य, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम आपसे बातचीत करें और सूर्य की नाटी ना हो। वैसे मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हम लोग, अभी सावड़ा का जिक्र आया था एक गाने में, हम बिल्कुल सावड़ा के पास में बैठे हैं। हाटकोटी जो है वो सावड़ा के पास में है, और जो सूर्य की नाटी है उसमें जो स्टोरी है, सूर्य एक बहुत ही वो यहाँ पे घाट में जो वाटर बेस्ड पंचक्की होती है, उनकी एक पंचक्की थी, वो बहुत अच्छी सिंगर भी थी और बजाती भी थी, इंस्ट्रूमेंट भी बजाती थी। उनके ऊपर ये बेस्ड है। जो हम जहाँ हम अभी बैठे हैं उससे कोई 3-4 किलोमीटर दूर होंगी सिर्फ उनका, जहाँ पे ये इंसिडेंट 2 किलोमीटर। तो सूर्य की नाटी तो थोड़ी सी सुनानी बनती ही है जी। थोड़े से अश्रु मूड को थोड़ा सा स्माइल में फिर से लेकर आते हैं। गाड़ आए बोलो सावड़े रे ने सो बिगाड़ो दूसरे, गाड़ आए बोलो सावड़े रे ने सो बिगाड़ो दूसरे, कुल छाड़े नहीं गोरटो मारे खाए डाकटे सुरे, सुरी रे हुए उमरो, सुरी रे हुए उमरो पूरे, सुरी रे हुए उमरो, हुए उमरो पूरे, सुरी रे हुए उमरो, कुल छाड़े नहीं गोरटो भाइयों खाए रोटो बेको, कुल छाड़े नहीं गोटो भाइयों तारो को, अजगर जंगला तीरो वर्गी शाप खाओ सावड़े बेको, सूरी रे हुए उमरा, सूरी रे हुए उमरा पूरे, सूरी रे हुए उमरा, चिलोरे ने बोलो शिखरे सूर्य को करो कहीं कहीं, सिलोरे ने बोला शिखरे सूर्य को करो कहीं कहीं, जानते ने बोला सूर्य की रेडियारी ताई, सूर्य रे होए उमरा, सूर्य रे होए उमरा पूरे, सूर्य रे होए उमरा। बहुत ही बढ़िया जी, मजा ही आ गया। ये मेरा बचपन का सॉन्ग फिर से, क्योंकि हम लोग भी तब जुब्बल में थे और मैं भी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जुब्बल में पढ़ा हूँ 4 साल 78 से 82, तो तब मुझे यहाँ का जो कल्चर था उसको जानने का मौका मिला, जिसका आज आप सब लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और मेरी ये दिली इच्छा है कि हिमाचल के कल्चर को प्रमोट किया जाए। हिमाचल की जो जेम्स हैं, चाहे वो लोकेशंस हैं, प्लेसेस हैं, देवी देवता हैं, सुंदर जगहें हैं, सुंदर मंदिर हैं और सुरीली आवाज़ें हैं, प्रतिभाएं हैं, फोक सिंगर्स हैं, उनको प्रमोट किया जाए। आप सब भी इसमें सहयोग दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हिमाचल का फोक क्या है। अब श्री मोहन सिंह चौहान जी ने सिर्फ ट्रेडिशनल सॉन्ग ही नहीं गाए हैं, इन्होंने ट्रेडिशनल सॉन्ग्स के साथ में एक्सपेरिमेंट भी किया है। और एक मैं शादी में आया जी तो पता चला कि आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग, ऐसी कोई शादी नहीं जिसमें नहीं बज रहा। और उस सॉन्ग में मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने पूछा जी ये क्रिएटिविटी किसकी है, क्योंकि ऐसा सॉन्ग मैंने हिमाचली फोक में पहले कभी नहीं सुना था। और श्री मोहन सिंह चौहान जी ने उसमें तावड़ी नाटी और लामड़ का बहुत अच्छा समावेश कर दिया था और बहुत ही लेजेंडरी सॉन्ग है।
एक ऐसा सॉन्ग है जो अमर हो गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये सॉन्ग पता नहीं होगा और जिसने ये सॉन्ग गाया नहीं होगा, इस सॉन्ग पे नाचा नहीं होगा, डांस नहीं किया होगा। सैना लांबो काटी। तो हम चाहेंगे कि हम उस सॉन्ग को भी एक बार सुन लें। सैना लामन से शुरुआत, लामन का भी जरा फेवर आ जाएगा हमें। और नंदिए लांबिए तेरो कालाना तोरो ओछिए ओ मोटिए बसे मेरे ठिंडोराओ सैना लाम्बो काटी घाँस सैना बालो, सैना लाम्बो काटी घाँस सैना बालो, सैना लाम्बो काटी घाँस सैना बालो, सैना लाम्बो काटी घाँस सैना बालो। सैना आइजा मेरे पास सैना बालो, सैना आइजा मेरे पास सैना बालो, सैना आइजा मेरे पास सैना बालो, सैना आइजा मेरे पास सैना बालो। सैना लोए घड़ी काशी सैना बालो, सैना लोए घड़ी काशी सैना बालो, सैना आमे जाने नाशी सैना बालो, सैना आमे जाने नाशी सैना बालो। वाह 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 वाह। धन्यवाद। ये देखिए प्योर अनप्लग्ड, सिर्फ आवाज का जादू। और ऐसे कितने कलाकार अब होंगे जो बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के, बिना किसी ताल के इतनी मधुर आवाज को हम तक पहुंचा पाएंगे। और ये जादू है स्वर सम्राट श्री मोहन सिंह चौहान जी की आवाज का। आपने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया है। हम अब तो मैं इतना भाव विभोर हो गया हूं, मुझे अब ये भी नहीं पता कि और मैं आपसे क्या पूछूं, क्या कहूं। आपने बिल्कुल तृप्त कर दिया आत्मा को। और मैं फिर से आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं, इसलिए नहीं कि सिर्फ इस वीडियो को आप शेयर करें। मैं चाहता हूं कि जो हमने आज श्री मोहन सिंह चौहान जी से नाटी के बारे में, हिमाचली फोक के बारे में जाना है, डिफरेंट विधाओं के बारे में जाना, डिफरेंट रिदम्स हैं, तरीके हैं, कहाँ गाए जाते हैं, उनके बारे में जाना है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्पेशली न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, हमारे यंगस्टर्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हिमाचली कल्चर के बारे में पता चले। एंड वी शुड फील प्राउड टू बी हिमाचलीज, पहाड़ीज। पहाड़ी का मतलब ये नहीं कि लोग हमें चला देते हैं। पहाड़ी का मतलब ये कि हम दिल से इनोसेंट हैं, हम ह्यूमंस के ऊपर विश्वास करते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स के ऊपर विश्वास करते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं तो डिस्ट्रस्ट के साथ नहीं मिलते कि मैं तुझे विश्वास नहीं करता, अब तुझे विश्वास मेरा जीतना है। हम पहाड़ी हैं, हम रिश्ते की शुरुआत विश्वास के साथ करते हैं और लोगों को वो विश्वास उनके कृत्यों के द्वारा खोना होता है। हम लोगों पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम पहाड़ी हैं एंड वी आर प्राउड टू बी पहाड़। और आपने जो आज इतना बढ़िया हमें सुरों के एक समुंदर में डुबो दिया, आत्मा तृप्त हो गई। आपका कोई और जो फेवरेट सॉन्ग या कुछ आपके दिमाग में ऐसा हो जो आपको लगता है कि हमें जनरेशन्स के साथ शेयर करना चाहिए, और उसके साथ हम फिर आज का प्रोग्राम विराम पे लेकर आएंगे। अच्छा नहीं, एक सॉन्ग करते हैं, एक सॉन्ग जिसने धूम मचा दी थी, लेकिन वो सॉन्ग को जो अपर शिमला, हमारी जो महासू की लैंग्वेज है, उसमें गाया मोहन सिंह चौहान जी ने था। तो वो जो सॉन्ग है उसकी वजह से बहुत सारे नीरू साले घूमदे, तो वो जो सॉन्ग है वो मोहन सिंह चौहान जी ने गाया था, लेकिन बाद में उसका वीडियो बहुत पॉपुलर हो गया। मैं चाहता हूं कि जो ओरिजिनल वॉइस थी उस सॉन्ग के पीछे, हम उस पॉपुलर सॉन्ग के साथ, मेरा भी फेवरेट है अनु बैठी है मेरी धर्म पत्नी, इनका भी फेवरेट है, हम इस सॉन्ग के साथ आज के इस प्रोग्राम का अंत करें। और देवी जी और लोकेंद्र जी आइए, इनका साथ देंगे हम आज, है ना। तो एक बार से वो सॉन्ग जिसने तहलका मचा दिया था जी, और आवाज आपने इसको आवाज दी थी, आइए उस सॉन्ग के साथ आज के प्रोग्राम कई लोगों ने गा ली। हाँ जी, अब तो ये उत्तराखंड में मैंने सुना है, उन्होंने भी गा दिया, और बड़ा उनका डिफरेंट स्टाइल होता है गाने का, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ओरिजिनल वाला हमें सुनाएं। नीरू चले घूम दे
माया घूम दे चाले शिमला बजारो निरु चाले घूम दे हो निरु चाले घूम दे माया घूम दे चाले शिमला बजारो निरु चाले घूम दे हो। कथा बांधे परिस माया परिस मोटी राख दिकरारा कथा बांधे परिस हो कथा बांधे परिस माया परिस मोटी राख दिकरारा कथा बांधे परिस हो। डेवण्याचा रोडुखी माया रोडुखी पूजा ठेवू ग बजारो निरु चाले घूम दे हो निरु चाले घूम दे माया घूम दे चाले शिमला बजारो निरु चाले घूम दे हो निरु चाले घूम दे माया घूम दे चाले शिमला बजारो निरु चाले घूम दे हो। धन्यवाद। धन्यवाद। कहते हैं वो आए बज़्म में इतना तो सबने देखा, वो आए बज़्म में इतना तो सबने देखा और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। आज जो हमने इतने सुंदर आवाज म्यूजिक का रिस्पॉन्ड किया है उसके लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद जी। यह है श्री मोहन सिंह चौहान जी और मैं हूं अरुण भारद्वाज। हम लोग चाहते हैं कि हिमाचली फोक जन जन तक पहुंचे और अगर आपको और कुछ सॉन्ग्स सुनने हो या श्री मोहन सिंह चौहान जी से आपके कोई क्वेश्चन हो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। मेरा ईमेल है arun@arunb.com arunb@arunb.com। मेरी वेबसाइट है arunb.com arunb.com। अगर बारे में बाकी सब इन्फॉर्मेशन मेरी ईमेल फ़ोन नंबर सब मिल जाएगा। आप मुझसे कनेक्ट हों और हम लोग फिर से एक बार दोबारा आपसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हिमाचली फोक के बारे में। को सब लोगों की तरफ से धन्यवाद जी। जनरेशंस की तरफ से जिनकी आवाज़ हम सुनते रहेंगे, आपकी आवाज़ को सुनते रहेंगे और हम आपकी अच्छे स्वास्थ्य की लंबी आयु की कामना करते हैं। आप ऐसे ही हिमाचली फोक को सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी प्रमोट करते रहें और आपके समय के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए इस गपशप के लिए इस अनप्लग्ड वर्जन के लिए हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार।